ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से निफ्टी में इस हफ्ते या अगले हफ्ते एक बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस हैं और हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है प्रॉफिट बनाने की। आपको क्या लगता है कि ये हफ्ता निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और आपके हिसाब से निफ्टी में किस डायरेक्शन में रैली आने के चांसेस हैं? प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के लिए ये हफ्ता इंपॉर्टेंट क्यों है और निफ्टी में किस डायरेक्शन में रैली आने के चांसेस हैं, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर आप भी इस प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसा ही मूवमेंट दिया और पूरा हफ्ता निफ्टी हमारी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि 19888 निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और निफ्टी ने एग्जैक्टली 19888 के पास जाकर ही रेजिस्टेंस लिया। इनफैक्ट निफ्टी पिछले 4 हफ्ते से 19888 के पास से ही रेजिस्टेंस ले रहा है और हमने कहा था कि 19479 निफ्टी का इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करे, 19888 एज अ रेजिस्टेंस और 19479 एज अ सपोर्ट। और पिछले 4 हफ्ते से निफ्टी 19479 से जाकर सपोर्ट ले रहा है और ना ही उसको ब्रेकडाउन दे पा रहा है। कोशिश करी निफ्टी ने एक बार उसको ब्रेकडाउन देने की, बट वहां सस्टेन नहीं कर पाया और वापस एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। तो निफ्टी पूरा हफ्ता हमारी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले 4 हफ्ते से निफ्टी एक रेंज बना रहा है और ना ही उस रेंज का ब्रेकआउट दे पा रहा है और ना ही उस रेंज का ब्रेकडाउन दे पा रहा है। मैं अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कवर करता हूं कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कोई एक रेंज बना रहा हो तो हमें वेट करना चाहिए उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का, और उसी के बाद हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर कंफर्मेशन होता है तब हमें बाइंग करनी चाहिए उस डायरेक्शन में। आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रैक करते हो, ये रेंज का फॉर्मूला हर एक टाइम फ्रेम में वैलिड है और ये एक थंब रूल है कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स एक रेंज बना रहा हो तो हमें वहां पर वेट करना चाहिए, उस पर जंप नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रैक करते हो तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम जैसे वीकली टाइम फ्रेम हो गया तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, फिर एक मीडियम टर्म के लिए हो गया। जैसे अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में ट्रैक करो, अगर हम निफ्टी का मंथली चार्ट देखें एक बार, तो मंथली बेसिस पे भी निफ्टी एक रेंज बना रहा है। यहाँ पर देखें तो पिछले 4 महीने से जुलाई से लेकर अभी तक निफ्टी एक रेंज ही बना रहा है और अक्टूबर में अगर निफ्टी इस रेंज के नीचे क्लोजिंग देता है या फिर ऊपर क्लोजिंग देता है तो मंथली टाइम फ्रेम पे वो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा और उसके बाद अगर वो कंफर्मेशन देता है तो निफ्टी में उस डायरेक्शन में एक बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस होंगे। तो हमें इसका वेट करना है। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं तो निफ्टी वीकली बेसिस पे भी एक रेंज बना रहा है और अगर निफ्टी वीकली बेसिस पे इस रेंज का ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। प्लस अगर हम ध्यान से देखें, जो हमने पिछले वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और ऑलमोस्ट उस ट्रायंगल पैटर्न के लास्ट लेग में ही है। यहाँ से निफ्टी ये पैटर्न बना रहा है और इस पैटर्न का ना ही ब्रेकआउट दे पा रहा है और ना ही ब्रेकडाउन दे पा रहा है और इस हफ्ते निफ्टी शायद उस ट्रायंगल पैटर्न के और नैरो जोन में चला जाएगा, जिस वजह से निफ्टी की रेंज भी नैरो हो जाएगी इस हफ्ते की। जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया कि ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये हफ्ता निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो मंथली एक्सपायरी है, प्लस वो मंथली एक्सपायरी का हफ्ता काफी छोटा हफ्ता है, ट्यूसडे को छुट्टी है मार्केट में। और उसके अलावा निफ्टी में अगले हफ्ते बड़े बड़े हैवी वेट्स या बड़े बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे मारुति का रिजल्ट आना है, रिलायंस का रिजल्ट आना है, एशियन पेंट्स का रिजल्ट आना है, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आ रहा है। जो निफ्टी 50 की इंपॉर्टेंट कंपनीज है उसके रिजल्ट आ रहे हैं अगले हफ्ते। रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है और रिलायंस का रिजल्ट आ रहा है 26 से 27 को। तो निफ्टी हो सकता है उसका वेट करे, तो हो सकता है अगले हफ्ते निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट ही रहे। जो निफ्टी ने रेंज बनाई है उस रेंज के पास जाकर ट्रेड कर रहा है और अगर निफ्टी अगले हफ्ते जो उसका सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस होगा उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है या फिर इस पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी में उस डायरेक्शन में मूवमेंट आने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे। अब अगले 1-2 हफ्ते में निफ्टी में रैली आने के चांसेस क्यों है? अगले 1-2 हफ्ते में निफ्टी जो ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, इस ट्रायंगल पैटर्न का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे चुका होगा। इस हफ्ते अगर निफ्टी नहीं देता है इस पैटर्न का ब्रेकआउट तो अगले हफ्ते तो निफ्टी उस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा और अगर निफ्टी उसका ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी अपनी जो रेंज बना रहा था उस रेंज का भी ब्रेकडाउन देगा। तो उस वजह से निफ्टी में नीचे की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस होंगे। बट अगर निफ्टी इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ बहुत अच्छी रैली आने के चांसेस होंगे। तो मैं वेट करूंगा, जैसा मैं रेगुलरली अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम में मेंशन भी करता रहता हूँ कि वेट करना चाहिए उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। तो मैं वेट करूंगा, जब उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब मैं जो बाई करूंगा वो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट भी कर दूँ। हमने ये देख लिया कि निफ्टी के लिए हफ्ता इंपॉर्टेंट क्यों है, निफ्टी में अगले 1-2 हफ्ते में रैली क्यों आ सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते भी निफ्टी का यही 1988 रेजिस्टेंस रह सकता है और 19479 निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है। मेरे ख्याल से ये हफ्ते में निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट ही रह सकती है
क्योंकि मंडे को मार्केट खुली है, फिर ट्यूसडे को छुट्टी है। मंडे को निफ्टी में जो भी इम्पैक्ट आएगा वो आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट, कोटक का रिजल्ट, जो रिजल्ट्स आए हैं इस रिजल्ट्स का एक इम्पैक्ट आएगा और हो सकता है निफ्टी में उस डायरेक्शन मूवमेंट आए। लेकिन मंडे को थोड़ा सा निफ्टी में वॉल्यूम कम रह सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो भी पोजीशंस लेके जाएंगे वो कोशिश करेंगे कि कम पोजीशंस लेके जाएं। एक तो ग्लोबल सिनारियोस जो इसराइल के वॉर की वजह से ऐसे बने हुए हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस वेडनेसडे थर्सडे को भी निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट रह सकती है, क्योंकि एक तो एक्सपायरी है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, रिलायंस के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो निफ्टी उसका वेट भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में इस हफ्ते साइडवेज मूवमेंट रह सकती है और हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया और वहां पर सस्टेन कर गया तो निफ्टी में एक अच्छी रैली आने के चांसेस हैं उस डायरेक्शन में। अगर निफ्टी मान लीजिए इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और ऊपर सस्टेन करता है 2 दिन भी, तो निफ्टी में ऊपर टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 20,000 का, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का ऊपर का सेकंड टारगेट हो सकता है 2225 का। 2225 निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई भी है, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। लेकिन अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और उसके नीचे सस्टेन करता है 19,479 के नीचे, तो निफ्टी के लिए वो काफी नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज उसके बाद निफ्टी हमारा जो मंथली रेंज है उसको भी शायद ब्रेक कर देगा। और अगर निफ्टी से नीचे सस्टेन करता है तो उसका निफ्टी का नीचे का फर्स्ट टारगेट हो सकता है 19,202 के आसपास। और अगर निफ्टी 19,202 को भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी नीचे की तरफ एक नया फॉल दिखा सकता है, और हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट अचीव करे। निफ्टी का नीचे का सेकंड टारगेट हो सकता है 19,000 का, और नीचे का थर्ड टारगेट हो सकता है 18,888 का। 18,888 निफ्टी का पहले टाइम का एक ऑल टाइम हाई था जिसको ब्रेक करने में निफ्टी ने काफी टाइम लगाया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।